converting ratio into percentage. To convert a ratio into a percentage, first change the ratio into fraction, then multiply the fraction by 100 and finally put percentage sign. जब हम किसी रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, उसके बाद फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का साइन पुट करते हैं। ये देखिए, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ रेशियो टू परसेंटेज। फर्स्ट है 4:1, हमें इसको जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखिए 4:1, 4 + 1 = 5 is the total of two parts। 5 जो है 2 पार्ट का सम है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 पार्ट होगा, एक होगा 4/5, यानी कि 4 है और इनका सम 5 है। तो पहला पार्ट हो गया 4/5 एंड जो सेकेंड पार्ट है ये होगा 1/5 आर द पार्ट्स। क्या देखिए, फर्स्ट हम क्या करते हैं, 4 और 1 को ऐड कर लिया हमने, 5 हो गया। और इसका जो पहला पार्ट हो गया, यानी कि 4 पहले है, 4/5 फर्स्ट पार्ट हुआ और 1/5 सेकेंड पार्ट हुआ। अब देखिए, हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 4/5 = 4/5। आपको मालूम है जब हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू हो गया 100, ये परसेंटेज का साइन हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए 5 × 5, 5 × 10, ये 20 आ गया, 4 × 8, यहाँ पे आ गया 80%। और देखिए सेकेंड पार्ट हमारा है 1/5। 1/5 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 1/5 × 100 = अब यहाँ देखिए 5 × 5, 5 × 10, ये 0 आ गया। अब ये देखिए 1 × 20, ये हो गया 20%। ऐसे देखिए, फर्स्ट का बी है 1:1:3। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड करेंगे, 1 + 1 + 3 = 1 + 1 2 + 3 5। ये क्या है, टोटल ऑफ ऑल पार्ट इज द टोटल ऑफ ऑल पार्ट्स। अब देखिए यहाँ कितने पार्ट हुए, इन सबका सम 5 आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा 1/5, यानी देखिए फर्स्ट 1 है, 1/5 फर्स्ट पार्ट हुआ। यहाँ देखिए फिर सेकेंड भी हमारा 1 है, तो भी 1/5 होगा। थर्ड यहाँ 3 है, तो 3/5 आर द पार्ट्स। ये सभी हमारे क्या है, पार्ट हो गए। अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट हमारा फ्रैक्शन हुआ 1/5
इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1/5 इंटू हमने 100 लिख दिया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 20 आ गया। तो 1 इंटू 20 इक्वल टू हो गया 20%। ऐसे देखिए सेकेंड भी हमारा 1/5 है, ये भी 20% ही आएगा। 1/5 इक्वल टू 1/5 इंटू 100, ये परसेंटेज का साइन हो गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 इंटू 20, ये भी हो गया 20%। अब देखिए लास्ट हमारा जो फ्रैक्शन है ये 3/5, 3/5 इक्वल टू 3/5 इंटू 100, 5 1 जा 5, यहाँ पे 20 आ गया। 3 2 जा 6, यहाँ पे आ गया 60%। एग्जाम्पल सेकेंड, ए chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12. Find the percentage of calcium in chalk. ये देखिए चॉक में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन है, इनका परसेंटेज है 10:3:12। हमें बताना है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ देखिए आप कैल्शियम रेशियो कार्बन रेशियो ऑक्सीजन, इनका रेशियो क्या है 10:3:12। अब क्या करते हैं, हम सबका सम निकालेंगे। टोटल पार्ट, तो टोटल पार्ट हो गया 10 + 3, 10 + 3 + 12, ये देखिए 12 + 3 15, 15 + 10 25। अब देखिए कैल्शियम कितना होगा, तो यानी कि कैल्शियम का पार्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, पहला जो हमारा रेशियो 10 था और टोटल कितना 25 है, तो कैल्शियम होगा 10/25। फिर देखिए सेकेंड है कार्बन, तो कार्बन कितना होगा, यहाँ देखिए सेकेंड हमारा जो पार्ट है वो 3 है यहाँ पे, तो 3 और टोटल सम हमारा 25 है, तो यहाँ पे होगा 3/25। और लास्ट है ऑक्सीजन, तो यहाँ देखिए यहाँ पे लास्ट में दिया है 12 दिया है और टोटल दिया है 25, तो 12/25 होगा ऑक्सीजन। अब हमको बताना है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन चॉक। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन चॉक, तो यहाँ देखिए कैल्शियम कितना है 10/25, हमें इसका परसेंटेज निकालना है 10/25 इंटू 100, ये परसेंटेज हो गया। देखिए 25 1 जा 25, 25 4 जा होता है 100, तो देखिए 10 इंटू 4, ये हो गया 40%। इसका मतलब ये है कैल्शियम जो है चाक में 40% है। अब देखिए बी कह रहा है इफ़
इन ए स्टिक ऑफ चाक कार्बन इज 5 ग्राम। अगर किसी स्टिक में, चाक के स्टिक में कार्बन 5 ग्राम है तो व्हाट इज मास ऑफ द चाक स्टिक, तो जो चाक है उसका मास कितना होगा। तो यहाँ देखिए हमें निकालना परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चाक, पहले हमें निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चाक। तो देखिए कार्बन जो है 3/25 है, तो इसका हमें परसेंटेज निकालना है 3/25 इंटू 100। ये परसेंटेज लिख देंगे यहाँ पे 25 25 4 जा होता है 100। अब ये आ गया 12%। 12% कार्बन है, तो यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे 12% ऑफ मास ऑफ चाक स्टिक इक्वल टू 5 ग्राम। अब देखिए कार्बन जो है 5 ग्राम है, तो 12% ही कार्बन रहता है, तो अगर 12% है तो उसका मास होगा 5 ग्राम। अब कि यहाँ परसेंटेज लिखा है तो यहाँ लिख सकते हैं 12/100 इंटू मास ऑफ द चाक स्टिक इक्वल टू 5। अब हमें देखिए फाइंड क्या करना है, मास ऑफ द चाक स्टिक, मास ऑफ द चाक स्टिक इक्वल टू 5। यहाँ देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 जाएगा ऊपर और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 12। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए ये 4 से डिवाइड होगा, 4 3 जा 12, यहाँ 4 से डिवाइड होगा 25 आ जाएगा। अब देखिए 25 5 जा होता 125/3। ये देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यहाँ बचा 5, 3 1 जा 3, अब यहाँ बचा 2, तो पॉइंट लग जाएगा, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, 3 6 जा 18, यह 41.66 ग्राम। इसका मतलब ये है 1 चाक स्टिक का जो मास होगा वो 41.66 ग्राम होगा। इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। Increase or decrease in a quantity is found as a percentage of the initial or original amount। यहाँ देखिए फर्स्ट है परसेंटेज इंक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ देखिए इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100। सेकेंड है परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100। अब देखिए एग्जाम्पल थर्ड है, सिमरन बॉट ए कार फॉर 3,50,000 इन द वेरी नेक्स्ट ईयर, सी सोल्ड इट फॉर 3 lakhs, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज। यहाँ देखिए सिमरन ने जो है 3,50,000 में कार को ख़रीदा है और फिर इसने जो है 3 lakhs में
सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया। अब यहाँ देख रहे हैं जब उसने खरीदा है 3,50,000 में और सेल किया है 3 लाख में, तो निश्चित तौर पे उसको क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे इनिशियल प्राइस ऑफ द कार, ये है ₹3,50,000। सेलिंग प्राइस ऑफ द कार, उसने कार को कितने में सेल किया है, 3 लाख में। अब देखिए उसने कार को खरीदा है 3,50,000 में और सेल किया 3 लाख में, तो यहाँ उसको लॉस होगा। लॉस इक्वल टू होगा ₹3,50,000 माइनस 3 लाख। यहाँ आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे उसको जो लॉस हो रहा है वो 50,000 का हो रहा है। अब देखिए हमको बताना क्या है, हमको बताना है यहाँ पे व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, हमको परसेंटेज डिक्रीज बताना है। तो यहाँ देखिए परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है डिक्रीज अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100। यहाँ देखिए इनिशियल प्राइस कितना था, 3,50,000 और कितना डिक्रीज हुआ है, 50,000। तो यहाँ पे जब हम परसेंटेज डिक्रीज निकालेंगे तो जो हमारा डिक्रीज आया है यानी कि जो हमारा लॉस आया है उतना अपान हमारा जो इनिशियल प्राइस था इंटू 100 हो जाएगा। तो डिक्रीज है 50,000 अपान इनिशियल प्राइस है 3,50,000 इंटू 100। यहाँ देखिए 1 2 3, 1 2 3 जो कैंसिल हुआ, ये जीरो ये भी कैंसिल हुआ। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 पंजा 5, 5 से 1 जा 35। देखिए 1 इंटू 100 ये हो गया 100 अपान 7। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कर दीजिए, 100 डिवाइड बाई 7, ठीक है 7 1 जा 7, यहाँ पे आ गया 30 आ गया, 7 4 जा 28, यहाँ रिमाइंडर आ गया 2, ये होगा 14 होल 2 अपान 7%। प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए हमको प्रॉफिट कब होती है और लॉस कब होती है। आप सिंपल वर्ड में समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमने किसी प्रोडक्ट को 10 रुपीज़ में ख़रीद लिया, 10 में ख़रीदा और 15 में सेल कर दिया। हम खरीद रहे हैं 10 रुपीज़ में और सेल कर रहे हैं 50 में, तो हमको 5 रुपीज़ का फ़ायदा होगा। ऐसे मान लीजिए हमने किसी प्रोडक्ट को 15 में बाई कर लिया है और हमने उसको सेल किया है 10 रुपीज़ में। हम खरीद रहे हैं 15 में और सेल कर रहे हैं 10 में, तो यहाँ हमको 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। अब यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट है कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस क्या होती है, द प्राइस एट विच द शॉपकीपर बाई ये प्रोडक्ट इज कॉल्ड इट्स
कास्ट प्राइस, इसको हम शॉर्टकट में CP लिखते हैं। जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, वो जितने पैसे में, जितने प्राइस में किसी प्रोडक्ट को खरीदता है उसको CP कहते हैं। सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच द शॉपकीपर सेल ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। और शॉपकीपर जितने प्राइस पे सेल करता है उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। प्रॉफिट क्या होती है? द गेन मेड बाय शॉपकीपर ऑन सेलिंग ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट। शॉपकीपर को जितना फायदा होता है उसको हम गेन कहते हैं। लॉस, द मनी लॉस ऑन सेलिंग ए प्रोडक्ट इज टर्म एज लॉस। और जितना शॉपकीपर का मनी लॉस हो जाता है, जैसे मान लीजिए एक शॉपकीपर है जिसने जो है कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है 15 रुपीज़ में और उसने सेल किया, मतलब CP कास्ट प्राइस उसका 15 रुपीज़ है और उसने जो है सेल कर दिया यहाँ पे 20 रुपीज़ में। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है ये किससे ग्रेटर है? CP से। अगर सेलिंग प्राइस CP से ग्रेटर होगा तो जो शॉपकीपर है उसको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ देखिए प्रॉफिट, इसको हम कहते हैं और गेन भी कहते हैं, प्रॉफिट और गेन। तो यहाँ देखिए प्रॉफिट या गेन अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगर हम SP में से CP को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको फाइंड हो जाएगा प्रॉफिट या और गेन। तो यहाँ देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज़ और CP कास्ट प्राइस है 15 रुपीज़। तो यहाँ देख रहे हैं 20 - 5 ये आ गया 5 रुपीज़। इसका मतलब ये है यहाँ पे शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा देखिए एक सेकंड केस और है इसमें। मान लीजिए शॉपकीपर जो है किसी प्रोडक्ट को जो खरीद रहा है, यानी कि जो CP उसका कॉस्ट प्राइस है, ये मान लीजिए 10 रुपीज़ है और इसने जो सेल किया यानी कि सेलिंग प्राइस है, सपोज कर लीजिए 8 रुपीज़ है। अब इसने खरीदा है 10 रुपीज़ और बेच किसने में रहा है? 8 रुपीज़ में। तो यहाँ आप देख रहे हैं CP इज ग्रेटर देन SP। यहाँ पे कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से अधिक है। इस सिचुएशन में क्या होगा? उसको लॉस होगा। तो यहाँ लिखेंगे लॉस इक्वल टू होता है, अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे CP - SP, ठीक है। और यहाँ पे CP कितना है? CP है ₹10, SP कितना है? ₹8। तो यहाँ देखिए शॉपकीपर को 10 - 8 यानी 2 रुपीज़ का उसको लॉस होगा। यहाँ देखिए we say that if selling price greater than cost price then the transaction result in profit। if जो मैंने आपको बताया अभी, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक है तो उस शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा। इफ CP इज ग्रेटर देन SP, अगर कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से अधिक है, देन लॉस इज, उसमें क्या होगा? तब शॉपकीपर को लॉस होगा। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कास्ट प्राइस। हम प्रॉफिट या लॉस हम कास्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखिए फार्मूला कुछ है, इसको आप याद कर लीजिए। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, और अगर हमें
प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो जितना प्रॉफिट है प्रॉफिट अपान CP कास्ट प्राइस इंटू 100 होगा। लॉस इक्वल टू होगा कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यहाँ पे लॉस परसेंटेज होगा लॉस अपान CP इंटू 100। एग्जाम्पल 4, कैलकुलेट द प्रॉफिट आर लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, आल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट आर लॉस परसेंट इन ईच केस। फर्स्ट है ए स्कूटर बॉट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड फॉर 10,000। स्कूटर को उसने खरीदा है 12,000 में और बेचा किस में है 10,000 में, तो इसका मतलब क्या है उसको लॉस होगा। तो यहाँ देखिए CP ऑफ स्कूटर इक्वल टू ₹12,000, सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर इक्वल टू ₹10,000। अब यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस जो है ये कास्ट प्राइस से लेस है। इसका मतलब क्या है, अगर सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से लेस है तो उसको लॉस होगा। हेंस द ट्रांजैक्शन रिजल्ट इन ये लॉस, उसको लॉस होगा। अब देखिए लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस इक्वल टू होता है CP माइनस SP। CP कितना है 12,000, SP कितना है 10,000। यहाँ आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये अगर 2,000 का उसको लॉस हो रहा है। अब देखिए हमको निकालना लॉस परसेंट निकालना है, इक्वल टू लॉस अपान CP इंटू 100, ये परसेंट हो गया। तो यहाँ देखिए लॉस कितना हो रहा है 2,000 का लॉस हो रहा है, कितने पर हो रहा है, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है ये 12,000 इंटू 100, ये 1 2 3 0 कैंसिल हो गया। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 2 से आपने डिवाइड किया, यहाँ आ गया 6 आ गया। आप देखिए ये 2 से डिवाइड हो गया 3 आएगा, यहाँ आएगा 50, ये आ गया 50 अपान 3। इसको मिक्स में करेंगे तो 16, 50 अपान 3 को मिक्स में करेंगे 16 होल 2 अपान 3% आ गया। अब देखिए बी है ए लैपटॉप बॉट फॉर 25,000 एंड सोल्ड फॉर 15,000। लैपटॉप को उसने 25,000 में ख़रीदा है और 15,000 में सेल कर दिया है। तो यहाँ देखिए CP ऑफ लैपटॉप इक्वल टू ₹25,000, सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप इक्वल टू 15,000। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी जो है जो सेलिंग प्राइस है वो कास्ट प्राइस से लेस है,
selling price less than cost price. Hence the transaction result in a loss. यहाँ भी लॉस हो रहा है. लॉस कितना होगा? लॉस इक्वल टू होगा CP माइनस SP. यहाँ पे CP है 25,000 और SP यानी कि सेलिंग प्राइस है 15,000. यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया. देखिए यहाँ पे 25,000 माइनस 15,000 इक्वल टू 10,000. अब यहाँ देखिए लॉस परसेंट इक्वल टू होगा लॉस अपान CP इंटू 100 इक्वल टू होगा 10,000 अपान 25,000 इंटू 100. देखिए 1 2 3 ये 3 जीरो कैंसिल हो गया. 25 वन जा 25 और 25 फोर जा होता है 100. देखिए 10 इंटू 4 ये हो गया 40%.